हम पहले दिन कहे थे जब तेरा क्या होगा रे कालिया। अच्छा, हाँ, मैंने कहा था। और जनता को सबके हिसाब जाएगा। हाँ, ऑडिट है। और इसी ऑडिट में जब आया ना तो उनको तो है, उनके द्वारा जो हम तो कह रहे हैं जो कुकृत्य क्या हुआ है 6 साल का लोगों के बीच आएगा। तो ये नए आए, इसके लिए अब लेखा समिति का ढोल पीटा जा रहा है। बहुत सा आरोप आ रहा है जनता का कि नो वेंडिंग जोन जो फुटपाथ में दुकानदार है वो दिख जाते हैं, चाहे कोई भी प्रशासक हो, लेकिन जो अस्थायी तौर पर इंक्रोचमेंट है, क्या उस पर भी नगर निगम प्रशासन विचार करेगा? 100%। हमारे साथ हैं पूर्व मेयर संजय कुमार। आपसे खुन्नस क्यों है? आपकी मैडम जो है मेयर कह रहे हैं कि आपसे खुन्नस है, इसलिए अब उन पर भी आरोप प्रत्यारोप शुरू है। और जनता मालिक ने आशीर्वाद दिया। अब जो 19 माननीय महापौर के रूप में अपना भाग्य जमा रहे थे, अब उनको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया तो इसमें हमारा क्या गलती है? सभी आदमी जनता के दरबार में गए, जनता को जिस पे भरोसा लगा उसको जनता ने आशीर्वाद दिया। और ये सच्चाई है। जो सीट का रिजर्वेशन हुआ, महिला सीट होने के कारण पिंकी देवी को लोगों ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। लेकिन आज भी जहाँ भी हम जाते हैं लोगों के द्वारा प्यार और आशीर्वाद मिलता है, और लोगों के प्यार और आशीर्वाद से लोग परेशान हैं। तो अब इसमें हमारी क्या गलती है? हम एक भी सरकारी बैठक में, आप भी वहाँ उपस्थित रहते हैं, अगर आप कहें हो, आप देखें हो, तब हम पे उनका जो आरोप है वो बनेगा। जो आप सरकारी बैठक में जाते हैं, अब हम अपने घर में हैं तो अपने घर में तो पति पत्नी से बात करेगी। जिस समय हम मेयर थे और जिस समय से हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, तो हमारे परिवार के हमारे बेटा भी हमारे को जानता है। जो मेरे पिताजी एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, मेरे पिताजी भी हमको हमारे बारे में जानते हैं। मैं उनसे भी जब आता हूँ सामने तो अपना बात शेयर करता हूँ, वो भी। तो परिवार के हर लोग अपनी बात को शेयर करते हैं, तो इसमें कहाँ क्या परेशानी है? अगर हमको कोई सुझाव, हम तो कहते हैं जो शहरवासी कोई भी हो, एक रिक्शा ठेला चलाने वाला भी, एक सब्जी बेचने वाला भी, अगर नगर निगम की हित के लिए कोई सुझाव देगा तो हम लेने के लिए तैयार हैं। इसमें दिक्कत कहाँ? खुन्नस क्यों है? खुन्नस यही है, एक महीना में जो 6 साल में है पूरे सड़क में गड्ढा था, 1 महीना में भर गया। तो खुन्नस इसलिए है कि लोग आज उनको गाली दे रहे हैं जो भाई हे देखो 6 साल में कुछ नहीं के लिए ये ले दिल के शहर के चकाचक कर। तो अब लोग कहते हैं कि शहर के चकाचक करने से क्या होगा, बाजितपुर में विकास नहीं हुआ। तो भैया 1 महीना का हम ठेका लेके आए थे, हमको भी जनता 5 साल का समय दिया है, तो 5 साल में विकास दिखेगा कि 1 महीना में जहां हमको दिखाना था मैंने दिखा दिया। आज रात्रि पाली में भी देख सफाई व्यवस्था हो रहा है, लोगों के द्वारा सराहना हो रहा है। हर जगह लाइट जो बंद पड़े थे उसको ठीक करवाया गया, लोगों के द्वारा सराहना किया जा रहा है। तिरंगा लाइट लगने से शहर में गजब से लोगों में एक उत्साह आया है। ये लेकर लोगों को परेशानी है, तो ये सारा सुझाव जो लेके माननीय महापौर पिंकी देवी वहां जाती हैं, परेशानी इसके लिए है। परेशानी अब उस दिन लेखा समिति का एक छोटा सा नमूना देते हैं। अब देखिए ये फोटो है, अब इस फोटो में वो लोग भी हाथ उठाए हुए हैं जो पार्षद नहीं है, पार्षद नहीं। अब पार्षद के साथ उनके प्रतिनिधि आए, ये वार्ड नंबर 45 के माननीय पार्षद के पति हैं, ये महेश जी हैं। अब इनको बेचारे को पता नहीं था जो बोर्ड की बैठक में हमको नहीं बैठना है, अभी भी बेचारे बैठ गए या इनको बुला लिया गया, अब वो भी अब हाथ उठा दिए हैं। अब लोग कह रहा है जो भाई 23 आदमी हाथ उठाए हुआ, तो किसको किसको बुला के अब हाथ उठा लीजिए उन बताइए। और हाथ उठाने की परंपरा आई कहां? पहली से घुस गए बैठक, बोर्ड की बैठक में हम मजाक उठा सकते हैं क्या? पहली बैठक था, अच्छा, पहला बैठक था। बैठक तो जनता ने चुनाव किया जो भाई ये लोग जाके विकास की बात करेंगे। अब वहां जब एक आदमी ने अधिकृत किया तो सारे लोग जो 2-4 थे वो हंगामा करना शुरू कर दिए। अब हंगामा जब करना शुरू कर दिए तो कुछ जो उसको देखने, उनको तो लगा भाई क्या हो रहा है, तो जो देखने के लिए गए तो उनको भी कह दिया आप भी हाथ उठा लीजिए। देखने के बहाने घुस गए। हाँ, देखने के बहाने घुसे और उनको भी कहा गया आप भी हाथ उठा लीजिए। अभी बेचारे सीधे साधे आदमी ये हाथ उठा लिए। अच्छा, इनकी कोई गलती नहीं? इनमें इनकी कोई गलती नहीं, इनको भी बुला के कहा गया हाथ उठा लीजिए और ये बेचारे हाथ उठा दिए। जिनसे हाथ उठवाया गया उनको पता ही नहीं था। अब यही वहां की परंपरा, जो उठवाए उनको भी पता नहीं, उनको भी पता नहीं था। ये गजब मजाक चल रहा है नगर निगम में। देखिए
पार्षद की जगह उनके प्रतिनिधि से हाथ उठवा लिया जाता है, जैसा कि पूर्व मेयर आरोप लगा रहे हैं। यह फोटो भी दिखा रहे हैं। तस्वीर झूठ नहीं बोलता है ना, तस्वीर झूठ नहीं। चलिए अब अंतिम सवाल कर लेते हैं आपसे। जो इस तरह से हंगामा चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है, ऐसे में क्या विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मात्र 2-4 आदमी हैं जो जिनको समय मिला, मौका मिला तो किए नहीं। अब वो गरीब की हितैषी बन रहे हैं। भाई शहर में हम सभी जानते हैं जो सबको अधिकार है, कानून में सबको अधिकार है, गरीब है उसको भी और अमीर है उसको भी। लेकिन कोई रेलवे लाइन पे घर बना लेगा और कहेगा आज हमारे पास जमीन नहीं है, अब हम रेलवे लाइन पर घर बना लेंगे, ये वो उचित है? बीच सड़क पे अगर कोई घर बना ले, नेशनल हाईवे पे जा, सड़क चलने के लिए सर होता है, उस पे दुकानदारी नहीं होगा। दुकानदारी करने के लिए जहां भी जगह नगर निगम को है, वहां नगर निगम लोगों को बेहतर व्यवस्था देके वहां दुकानदारी करने के लिए उनको जगह देगी। और आज जो लेखा समिति के लिए इतनी बड़ी हो रहा है, हाय तौबा मचा है ना, देखिए ना, ये 37 लाख 17-18 में, 18-19 में 16 लाख, 18-19 में। आप भी थे उसमें, क्यों नहीं आवाज उठाई? भैया 17-18 की बात है। 17-18 में आप भी थे ना पार्षद? 17-18 में बात है। अभी इसका जब पार्षद थे ना? अंकेक्षण हुआ है ना, तब न पता चला। अभी पैसे ने जमा हुआ, यही ये जो बात खुले न। हाँ, कैसे कैसे गड़बड़ी नगर निगम में होता है, आम जनता जान लीजिए। यही बात खुले न। हम तो उसी हम नहीं बोल रहे हैं, पूर्व मेयर बता रहे हैं। नहीं, हम पहले दिन कहे थे जब तेरा क्या होगा रे कालिया। अच्छा, हाँ, मैंने कहा था। और जनता को सबके हिसाब जाएगा। हाँ, ऑडिट है, और इसी ऑडिट में जब आया ना, उनको तो है, उनके द्वारा जो हम तो कह रहे हैं जो कुकृत्य क्या हुआ है 6 साल का, लोगों के बीच आएगा। तो ये नए आए, इसके लिए अब लेखा समिति का ढोल पीटा जा रहा है। मैंने सबसे पहले माननीय महापौर 23 नंबर में ये एजेंडा में लाया गया, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। ये गरीब के बात था, इस पे कोई चर्चा नहीं किया गया। एक बार भी रिक्शा पे उसी समय हो जाता, ई रिक्शा वाले से पार्किंग एजेंडा में आ गया था, आ गया है ना। चलिए एजेंडा में ई रिक्शा वाले की जो समस्या है, बैरियर वसूली वाली, वो आ गया है। बहुत आरोप आ रहा है जनता का कि नो वेंडिंग जोन, जो फुटपाथ पे दुकानदार वो दिख जाते हैं, चाहे कोई भी प्रशासक हो। लेकिन जो अस्थायी तौर पर इंक्रोचमेंट है, क्या उस पर भी नगर निगम प्रशासन विचार करेगा? 100% हर एक चीज का जांच सबसे पहले जो भी दिखेगा उस पे किया जाएगा। अगर किन्हीं के द्वारा लिखित में आता है उस पे कार्रवाई इसके लिए लिखित आया क्या? जी, इसके लिए लिखित आया कि आप सर के फुटपाथियों को हटा दीजिए? हटाया कहाँ जा रहा है? नहीं, जो नो वेंडिंग नहीं, हटाया नहीं जा रहा है। एक भी नो वेंडिंग जोन, आप नगर निगम कार्यालय के आगे फुटपाथ बेच रहे हैं, क्या किसी को हटाया गया? जो बात हो रही हटाने की, आप जो कर रास्ता क्लियर करने की बात, मैंने कहा नो वेंडिंग जोन बनाने की, मैंने किसी को कहा नहीं हटाने की। हटाने की बात कहाँ? अगर नो वेंडिंग जोन में के आधार पे जो नो वेंडिंग जोन नहीं है, अगर जो वेंडिंग जोन नहीं है, अगर वहां कोई ठेला रिक्शा लगा रहे हैं तो क्या ये जायज कर रहे हैं? बीच सड़क पे ठेला पे सामान बेचना कहीं से जायज है क्या? हटाने की कहा बात। मैंने कहा एक सड़क जो ट्रैफिक चौक से लेकर सदर अस्पताल है, उसको नो वेंडिंग जोन घोषित किया जाए। और बिल्कुल घोषित होना चाहिए। चलिए ये अच्छी पहल है नगर निगम की कि नो वेंडिंग जोन बनाने की कोशिश हो रही है, और जो फुटपाथ पर दुकानदार हैं उनके लिए भी व्यवस्था होगी। लेकिन सवाल तो उठेगा जब न्याय हो तो दोनों तरफ हो, और न्याय जब नहीं होता है तो जो वंचित जनता है सवाल उठाना शुरू कर देती है कि ऐसा तो नहीं है कि चेहरे को देखकर निर्णय लिए जाते हैं। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।